अस्सलाम वालेकुम साहिबो, आज बात करेंगे क्रिकेट के गोरखधंधा के ऊपर। भारत और इंग्लैंड के दरमियान दुनिया क्रिकेट की तारीख का सबसे दिलचस्प और मुनफरिद मैच हुआ। इसमें मुनफरिद बात क्या थी और दूसरा मैं अपने एक मैच की रोदात भी आपके सामने रखूंगा। जैसे खिलाड़ी को आउट किया तो वो रोना शुरू हो गया। ये मैच इसलिए मुनफरिद था और इसमें कुछ हुआ यूं कि आज चौथा दिन था और वो टेस्ट मैच ख़त्म हुआ। ओवल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर था। वो ओवल क्रिकेट ग्राउंड जहां पे पाकिस्तान ने भारत को चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में 27 रमज़ान को शिकस्त देके पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का फातिह करार पाया था। भारत ने पहली इनिंग्स खेली, उसमें 224 रन किए टेस्ट मैच में, दूसरी में 396 रन किए। इसी तरह से फिर इंग्लैंड जो था उसने 247 किए उनकी पहली इनिंग्स में और 367 किए दूसरी इनिंग्स में, और इस तरह से भारत 6 रन से इंग्लैंड से जो है वो मैच जीत गया। अब इसमें मुनफरिद चीज़ ये थी कि क्रिस वोक्स जो हैं फास्ट बॉलर हैं, वो पहली इनिंग्स में उनको जो बायां शोल्डर है, कंधा है, उसमें बड़ी शदीद चोट लगी थी, जिसके बायस वो बॉलिंग से भी आउट हुए और बैटिंग करने का भी बिल्कुल इम्कान नहीं था। लेकिन क्रिकेट है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आखिरकार बात यहाँ तक पहुँची कि क्रिस वोक्स जो थे उनको बैटिंग करने के लिए क्रीज के ऊपर आना पड़ गया। जब वो आए तो एक भी बॉल का सामना ना करने दिया उनको दूसरे एंड से बैट्समैन ने। रनिंग करते हुए भी वो चीख रहे थे, और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जब वो ग्राउंड में आए तो हमने अंग्रेज़ों को उनके लिए आंसू बहाते हुए देखा, और वो इमोशनल थे कि ये शख्स अपने मुल्क के लिए, कंधा जो है वो फ्रैक्चर है, उसके बावजूद एक हाथ को अंदर छुपा के दाएं हाथ में बैट पकड़ के ग्राउंड के अंदर उतर है। ये वो हिम्मत थी, ये वो जज्बा था जो अपने मुल्क के लिए करना चाह रहा था। लेकिन इंग्लैंड की पूरी टीम, ये पूरा मुल्क, ये क्रिकेट सब हार गए, लेकिन क्रिस वोक्स जो थे वो जीत के उन्होंने हिम्मत दिखाई। भारत ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छा कम बैक किया, बहुत अच्छी फाइट की, और भारत के चाहने वालों को, इंडिया के क्रिकेट फैंस को दिली तौर के ऊपर मुबारकबाद कि बहुत अच्छा मैच उन्होंने जीता। ये मैच होने के बाद जो है आगे एक और टेस्ट मैच है, बल्कि देखना ये होगा कि वो कहाँ पे होगा और कैसी चीज़ें होंगी। तो क्रिस वोक्स को दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने दीदा दिलेरी के साथ, टूटे हुए फ्रैक्चर कंधे के साथ ग्राउंड में आके जो है वो बैटिंग के लिए क्रीज पे आए। अब इसी तरह से ये वीक नहीं, सैटरडे उससे पहले जो वीक था उसमें हमारा भी एक मैच था हमारे लोकल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। हम भी जहाँ ग्राउंड में खेलते हैं, बेहतरीन एनवायरनमेंट है, बेहतरीन हमारा क्लब है, और हमारे टोटल सीज़न के जो है वो 18 मैचेस होते हैं। तो मैं एक मैच की रोदाद आपके सामने रखूंगा जो लोग क्रिकेट को समझते हैं, दिलचस्पी रखते हैं। हमारे एक मैच में क्या हुआ कि इस वक्त जो हम मैचेस खेल रहे हैं, हाफ सीज़न हमारा जो होता है वो विन लूज़ एंड ड्रॉ होता है, और हाफ मैचेस जो होते हैं तकरीबन वो विन एंड लूज़ होते हैं। हमने पहले बैटिंग की और दूसरी टीम जो थी वो चेस कर रही थी। तो हुआ कुछ यूँ कि अभी तकरीबन कोई 12 ओवर बाकी थे, उनके हमने 9 खिलाड़ी आउट कर दिए। अब 12 ओवर बाकी नहीं थे, रन्स 12 बाकी थे या तकरीबन इतने, और आखिरी ओवर था हमारे पास, और आखिरी ओवर में हमें एक विकेट चाहिए थी 6 बॉल के ऊपर। हमारे जो कैप्टन हैं निखिल, उनका तल्लुक जो है वो इंडिया से है। हम श्रीलंका, भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, यूके के लोकल सारे ममालिक के लोग मिल के खेलते हैं क्लब के अंदर, और बड़ी यूनिटी है। कैप्टन ने ये डिसाइड किया कि उसने आखिरी ओवर जो है वो मुझे देना है। आखिरी 6 बॉलों के ऊपर एक विकेट हमें चाहिए। इमेजिन कीजिए कि 17 या 18 ईयर्स ओल्ड जो नौजवान है वो सामने है, और मैं उसको बॉलिंग करने लगा हूँ। पहला बॉल किया, मिस हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा मिस हो चुकी। जब सेकंड लास्ट बॉल थी, 2 बॉलें रह चुकी हैं, एक विकेट हमें चाहिए जीतने के लिए। अगर हम वो एक विकेट नहीं लेते तो हमारा मैच जो था वो ड्रॉ हो जाता। तो ड्रॉ में हाफ ऑफ पॉइंट होते हैं 25 में से। 5वीं बॉल भी मिस हो गई। अब एक बॉल रह चुका है और एक बॉल के ऊपर एक विकेट चाहिए हमें जीतने के लिए। आप फील कर सकते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स को समझते हैं, कि वो क्या फीलिंग्स होती हैं। लेकिन उस वक्त बड़े जज्बात भी होते हैं कि ये हमें एक रोल मिला है, हमारा इंतखाब किया गया, तो हमने विकेट लेनी है। बैट्समैन पूरी तरह से तीनों स्टंप्स के सामने खड़ा था, और आखिरी बॉल जो थी मैंने पूरा उसको यॉर्कर करने की कोशिश की, तो आखिरकार LBW अंपायर ने आउट दे दिया। यहाँ पे बड़े फेयर डिसीजन होते हैं।
वो आउट हो गया, विकेट ले ली, हम मैच जीत के, ये बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वहाँ पे इमोशनल बात ये थी कि वो जो बैट्समैन था, वो जो नौजवान था, वो आउट होने के बाद रो पड़ा और ज़मीन पे आप देख रहे होंगे इस वीडियो में कि वो यानी कि लेट गया एक तरह से और आंसू बहाने लगा। ये जेंटलमैन गेम इसको कहते हैं, ये सोशल क्रिकेट खेलते हैं हम, और इसमें बड़ी आपस में रवादारी और चीज़ें होती हैं। अब जब हमने उसको आउट किया तो हमने तो सेलिब्रेशन करनी थी, लेकिन हमने सेलिब्रेशन को मुख्तसर इसलिए किया कि वो नौजवान रो रहा है कि वो अपनी टीम को, अपने क्लब को डिफेंड नहीं कर सका और वो रो पड़ा, तो हम सारे उसके पास की उसको तसल्ली दी कि आप अच्छा खेले हो, वेल डन, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आउट होने के बाद वो जो खिलाड़ी रोया, वो उसके जज्बात थे, उसकी फीलिंग्स थी कि वो क्यों आउट हुआ। हमारा तो टारगेट ये था कि हमने उसको आउट करना है, लेकिन हम खुश हुए आउट करके और वो रो पड़ा। ये मैं नेगेटिव सेंस में बात नहीं कर रहा, लेकिन वो उसके रोने की वजह कि काश कि मैं इस बॉल को, आखिरी बॉल को डिफेंड कर लेता, तो उसकी भी ज़रा बल्ले बल्ले होती, उसे दाद मिलती, सारी चीज़ें होती। लेकिन उसकी हार में और हमारी जीत में भी सबक था कि वो जो लोग हार जाते हैं वो अगली बार के लिए स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो क्या नुक्ता नज़र है आपका इंग्लैंड और भारत के दरमियान जो टेस्ट मैच हुआ, किस किस ने देखा, अपनी राय दीजिएगा। तो जल्द आपसे फिर मिलेंगे।